नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन से। मतलब लास्ट टू लास्ट, सॉरी। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आई थी और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग शो करी थी। ये बात है फ्राइडे की। तो एक रिकवरी फेज में आकर मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया था। नेक्स्ट डे मतलब कल वीकली ओपनिंग पे हमने एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसकी शुरुआत होते हुए देखी और मार्केट ने अपने आप को एक करेक्शन में और फिर अपसाइड, फिर करेक्शन और फिर मार्केट ने अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड किया, स्टेबल रखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि मार्केट में जो रिकवरी आई है अभी तक प्राइसेस जो हैं उसमें एक सपोर्ट बना के हमें दिखा रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, कोई मेजर करेक्शन नहीं। ये उसका भी कारण है कि मूवमेंट कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाई हमें। और देखिए, शॉर्ट सेलिंग मैंने कल रिकमेंड नहीं करी थी, मार्केट नीचे आया भी नहीं है और अभी तक भी किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक हमें शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। वो कौन सा लेवल होगा वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, पर आपको ट्रेंड समझना होगा कि ऊपर की साइड में मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी है और प्राइसेस भी ऊपर होल्ड हो रहे हैं। जिस प्राइस पे अभी करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी करंट प्राइस है जैसे 44955, इससे थोड़ी सी ही ऊपर तक मार्केट में लगातार हर एक छोटे लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई भी अपसाइड अगर आपको मिलती है तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, ट्रेंड अभी थोड़ा सा अपसाइड के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो अपसाइड जब तक ये कंटिन्यू रहती है, ये बहुत ही मतलब शॉर्ट लाइन में मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, जब तक ये अपसाइड कंटिन्यू रहती है, फिर ये स्ट्रेंथ जो भी इसने अभी दिखाई हुई है रिकवरी के साथ, तब तक आपको मार्केट को लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करना चाहिए। और शॉर्ट पोजीशन तो हम क्रिएट कहाँ करेंगे, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। तो लगातार ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, मार्केट में एक अपसाइड है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो ये काफ़ी सारा एक बड़ा पोर्शन है जहाँ पर मार्केट को हर एक नेक्स्ट लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक मेजर ब्रेकआउट लेवल होगा, ये मेजर ब्रेकआउट लेवल होगा या फिर ये होगा, या फिर जब तक ये इस पूरी रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं कर जाता तब तक हमें कुछ स्ट्रांगली एक अपसाइड को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट जब तक ऊपर होल्ड कर रहा है प्राइसेस को, ठीक है, बाहर बैठे रहो, तब तक कोई ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, आपकी कैपिटल बची रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग कहाँ पर आएगी, किस लेवल से आ सकती है, किस तरीके के ट्रेंड हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, ना कि इस चीज़ पे कि मार्केट में, या फिर अगर कोई स्ट्रांगली बुलिश है अपने व्यू में तो उसके लिए जो मैं लेवल बताऊंगा उसे स्टॉप लॉस कंसिडर करके मार्केट में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का है। अभी आज का हम देख लें, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग और तब से ही मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन के बाद मार्केट उसी रेंज को होल्ड किए हुए है जो इसने कल क्रिएट की थी। ठीक है, मार्केट में अभी तक तो कल की रेंज ब्रेक नहीं हुई है और कल की रेंज ब्रेक होने के बाद भी ऊपर की साइड में लॉन्ग पोजीशन मेरी साइड से रिकमेंड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए। नीचे में गिरते हुए कुछ ऐसा लेवल हमें समझ में आ रहा है जहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऊपर में कहाँ तक जाता है और वहाँ पर हम क्या स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बिल्डअप करें, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए, ये चीज़ ना ज़रूरी होती है कि हमें मार्केट का ट्रेंड जितना अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए वो सेफ़ रहेगा, हमारी कैपिटल के लिए हमारी कैपिटल सेफ़ रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी ट्रेड हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। हमने कोई ट्रेड लिया और वहीं पर हम रिस्क में एंटर कर जाते हैं कि क्या करें अब। देखिए, अभी मार्केट में कुछ नहीं है, पर बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी कैपिटल को बचा के नहीं रखना जानते कि कैपिटल है उसे यूज़ करो, भले ही मार्केट में ट्रेड मिल रहा हो ना मिल रहा हो। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझदारी से एक ट्रेड लें। भले ही आपको, आप एक दिन ट्रेड नहीं कर पा रहे, 2 दिन नहीं कर पा रहे,
50 दिन नहीं कर पा रहे, पर एटलीस्ट आपको जहाँ सही ट्रेड लगे वहाँ पर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हमने देखा मार्केट में एक अपसाइड, इस अपसाइड को कंटिन्यू किया, वहाँ से सेलिंग में नीचे के प्राइसेस पे मार्केट ने बहुत अच्छे से होल्ड किया, यहाँ से प्राइसेस ऊपर, और यहाँ पर अभी हम करंटली देख रहे हैं कि इस पोजीशन को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले कल का जो इसने एक हाई लेवल क्रिएट किया था, उससे पहले लास्ट वीक का एक हाई लेवल, और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट वीक के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट में तेज़ी आ जाएगी, वो ब्रेक हो सकता है। अभी ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मार्केट में बनी हुई है कि लास्ट वीक का हाई चार्ट्स पे ब्रेक हो जाए, पर उसके बाद भी मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ना बन जाए तब तक थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट में एक अपसाइड, फिर ये सेलिंग आनी शुरू हुई, प्राइसेस काफ़ी नीचे, यहाँ से फिर हमने देखा कि अभी करंटली मार्केट एक ये, अब मैं सिर्फ कल और आज की रेंज की बात नहीं कर रहा, ये मैं अभी थोड़े से कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें मार्केट एक रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके का भी है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड जो है अब एक साइडवेज ट्रेंड को लेके आगे अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी तक फ़िलहाल ये अपने अपर बैंड के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा और ऊपर का भी एक प्राइस रेंज है जहाँ तक इसके जाने की उम्मीद लगी हुई है अभी, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक डाउन साइड हम एक्सपेक्ट करेंगे, फिर नीचे से एक अपसाइड आती है नहीं आती, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अल्टीमेटली नीचे में ब्रेकडाउन कहीं भी इसे मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, पर नीचे में फिर वापस बाइंग करना वो देखते हैं कि होता है नहीं होता। पर ये साइडवेज ट्रेंड जो है इसके कंटिन्यू रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत लंबे टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपसाइड रैली अभी हमें गोल्ड में नज़र नहीं आने वाली। बहुत सारे टाइम फ्रेम पे इसने नीचे के लेवल सारे ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है। करंट प्राइस है 44954। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक अपसाइड, फिर वहाँ से करेक्शन, नीचे नीचे, और यहाँ से और नीचे, प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे के लेवल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि लगातार कैंडल्स तो ग्रीन बन रही हैं, इसका ये मतलब ज़रूर है कि मार्केट को एक सपोर्ट मिला हुआ है, पर ऊपर के लेवल पे कहाँ तक इसकी जाने की संभावना है वो थोड़ा सा अभी कम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि इन प्राइसेस को मार्केट एकदम से ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। प्राइसेस अगर ऊपर ब्रेक होते भी हैं तो बहुत बड़ी अपसाइड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मार्केट ने एक बहुत छोटी रेंज को होल्ड करना शुरू कर दिया है। एक चीज़ और मैं आपको भी बताऊंगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो पेंडेमिक, उसके बाद ये शायद वैक्सीन का कुछ असर था, और फिर तब से लेकर अभी तक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें करंट प्राइस है 44949। दोस्तों, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसे हम डिस्कस करने के लिए अभी बात कर रहे थे, वो ये थी कि अभी जैसे हम कॉमेक्स में देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस जो है वो 1735 के अराउंड, 34 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पर अपने लोएस्ट लेवल से करीब $60 ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 60 नहीं, सॉरी, $70, लगभग $70 ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें अपने लोएस्ट लेवल से MCX में करीब 800 पॉइंट्स की एक अपसाइड मार्केट ने दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये MCX गोल्ड के प्राइसेस पे काफ़ी एक बड़ा हिट लगा हुआ है USD INR की वजह से। तो ये मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे चांसेस बने रह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक और फ्रेश लो लगता हुआ नज़र आए, ठीक है। मार्केट में इसके नीचे भी एक प्राइस मार्केट टच कर सकता है, पर गोल्ड USD में हो सकता है कि मार्केट एक फ्रेश लो ना लगाए, तो वहाँ पर एक सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर एक डाउनसाइड जो आती है वो एक एक फ्रेश लो लगना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल मुझे अभी लग रहा है, पर MCX पे एक फ्रेश लो लगने के चांसेस थोड़े से अभी तक ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
देखिए सबसे पहली चीज़ के एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि गोल्ड के प्राइसेस में अभी हम एक स्ट्रेंथ, एक रिकवरी, एक होल्डिंग ऊपर के प्राइसेस पे बनते हुए हम देख रहे हैं। पर आगे का चांस कैसा रहने वाला है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर में एक प्राइस है जहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस इससे दिख रहा है, वो है 45,200 से 45,250 के बीच में। वहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और ऊपर में तो लगभग हर लेवल पे यहाँ पर भी अच्छा रेजिस्टेंस है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा। हो सकता है इसे मार्केट बहुत इजीली ब्रेक कर देगा। उसके बाद ये एक थोड़ा सा और अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, लास्ट वीक का हाई है, इसके ऊपर सस्टेन करना मार्केट का मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर 1740 के आसपास, 40 से 47 के बीच में, ठीक है, आप फिगर्स ध्यान रखना, 1740 से 47 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ उस रेंज को मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये कुछ लेवल हैं जो कॉमेक्स में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर बार बार लगातार अगर यूएसडी आईएनआर में कोई तेज़ी नहीं आती, जबकि वो बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, उसमें अगर ये करेक्शन और ज़्यादा स्पीड से आ जाती है तो गोल्ड के प्राइसेस का ऊपर सस्टेन करना तो छोड़िए, मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड काफ़ी स्पीड से बन सकता है। ठीक है, तो लेवल कौन सा होगा? नीचे में लेवल होगा सबसे पहला लेवल 44,780। ये पहला लेवल है, ये लगभग यहाँ पर है। ये मतलब कल जो इसने लो लगाया था मेरे ख्याल से इससे 10 रुपये ऊपर, इसका मुझे ध्यान नहीं है कि कल ये वाला लो क्या लगा था, जब आपने देखा था कि मार्केट ने इवनिंग सेशन के आसपास एक करेक्शन दिखानी शुरू करी थी। तो ये वही प्राइस है 44,780। ये अब अगर ब्रेक हो जाता है नीचे में तो मार्केट में एक सेलिंग जो है अच्छी आ सकती है, जिसमें ऊपर वापस इसका ब्रेक करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, ये प्राइस रह सकता है जिसमें आप स्टॉप लॉस फिर डे का मतलब हाई आप लगा सकते हैं, जो तब तक का हाई जो भी लगा हुआ होगा आज के दिन का। जैसे अभी 980 मेरे ख्याल से हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी हाई प्राइस है इस तरीके से। दूसरी चीज़ कि मार्केट में इस करेक्शन को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए नेक्स्ट जो इसे अभी सपोर्ट मिला हुआ है वो है 44,530। ये भी अगर प्राइस ब्रेक हो जाता है, मार्केट में करेक्शन जो है वो और ज़्यादा स्पीड से आ सकती है। नीचे के लेवल्स हमें आते हुए दिख सकते हैं और पूरे चांसेस तब ये बन जाएंगे कि एक फ्रेश लो हमें नज़र आएगा मार्केट में। जो ये इसने सपोर्ट लिया हुआ है ये मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा, इन केस अगर 530 के नीचे मार्केट थोड़ी देर भी अगर होल्ड कर जाता है तो। जब तक ये स्ट्रेंथ बनी हुई है मार्केट में, अभी 45,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, जब तक ये स्ट्रेंथ बनी हुई है, शॉर्ट पोजीशन इस टाइम क्रिएट करना भी गलती है और लॉन्ग पोजीशन थोड़ा मैं अवॉइड करना ठीक समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए जो दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा था कि अगर मार्केट में अगर आपको लॉन्ग पोजीशन ही बिल्डअप करनी है तो आप इसे अपना स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपका व्यू होगा कि आप बहुत स्ट्रांगली समझ रहे हैं कि मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस अभी ऊपर जा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपके लिए ये रह सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट देखिए हर लेवल पे मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। मुझे किस प्राइस के बाद हर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका होगा, वो प्राइस है 45,410। इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है यहाँ इस प्राइस को, तो ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो और अच्छे से आ सकती है और प्राइसेस और ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। पर जब तक ये रेंज है तब तक इसका बहुत अच्छे से ऊपर होल्ड करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों लास्ट में एक ही चीज़ है कि जब तक ये 45,410 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं करता तब तक इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन का व्यू हमारी साइड से नहीं बनेगा। या तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड लेना, या फिर हम किसी बेटर प्राइस पे जहाँ पर सेलिंग के इंडिकेशन आ रहे होंगे वहाँ पर हम सेलिंग करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते ये लगभग 100 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो इस फिगर में ये जो 44,780 मैंने बताई थी, इस फिगर में शायद कुछ चेंज आ जाए जब तक आप वीडियो देखें, क्योंकि
ये तब के प्राइस थे अगर ये 45,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, तो धीरे धीरे इस प्राइस में भी कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो। ठीक है, ये खास तौर से उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बताना जो एक प्राइस बताया हुआ पूरे दिन अपने माइंड में रखते हैं कि ये प्राइस बताया। देखिए मार्केट में मूवमेंट्स कंटिन्यू चल रही हैं, कंटिन्यू है, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे आ रहा है, कोई सेलिंग का कोई बाइंग का लेवल वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अभी ये है, बाद में कुछ और हो जाएगा। अभी मतलब हो सकता है कि अभी यही हो, वो मुझे चार्ट्स देख के थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कुछ चेंज आया नहीं आया, पर ऑलमोस्ट फ़िलहाल यही होगा अगर मार्केट यहाँ ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया और यहाँ से नीचे आ गया थोड़ा सा, तो 44780 फ़िलहाल यही है। एटलीस्ट आप 800 के नीचे तो उसे समझें ही, उससे पहले आप सेलिंग ना करें। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।